गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हमारा लास्ट लेक्चर चल रहा था उसी को ही फर्दर स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारा लास्ट लेक्चर चल रहा था कि कोई भी एक स्पेस पे, किसी भी एक न्यूक्लियस पे, या बेसिकली हमने एक स्फेयर माना हुआ था, उस स्फेयर में अगर कोई भी छोटा सा वॉल्यूम का चार्ज रखा हुआ है तो उसके कारण किसी पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे या फिर विद्युत विभव निकाल रहे थे। मीन्स कि ये कोई एक बनाया था हमने एक एरिया जहाँ पर ओरिजिन पे पॉइंट ओ था, और हम यहाँ देखा इस तरीके से कि एक आयतन काटा, अल्पाश आयतन। अगर ये वाला V है, इसका रो डेंसिटी थी जिसके ऊपर चार्ज Q था, तो हमने बात की इसको पूरे में से छोटा सा लिया जिसका आयतन dV है, जिसका डेंसिटी d रो है, और टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना है, छोटा सा चार्ज। तो हमने कहा कि इस छोटे से चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर V का मान कितना है, इस पॉइंट V पर विभव कितना है। तो इसको नथिंग कि सिर्फ इसको इससे पॉइंट से मिलाया था, इस पॉइंट को इससे मिलाया था और इसको इससे मिलाया था। जहां हमने कहा था ये आर वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये स्मॉल आर वेक्टर था। ठीक है, ये एक वेक्टर सदिश थे। क्लियर, ये वाली बात हुई। और हमें इस चार्ज के कारण, इस छोटे से चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर एक विभव का मान निकालना था, विद्युत विभव का मान निकालना था। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था स्वेच्छ आवेश। स्वेच्छ आवेश के कारण, स्वेच्छ आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव। ठीक है, जिसको हमने कहा बहु ध्रुवों की अवधारणा, बहुध्रुवों की अवधारणा। राइट, स्वेच्छ आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव, यानी कि बहुध्रुवों की अवधारणा। फील्ड ड्यू टू एन आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट, है ना। फील्ड ड्यू टू एन आर्बिट्रेरी चार्ज distribution, field due to an arbitrary charge distribution and potential at a point, and potential at a point, right। मतलब कि concept of multi पोल्स। और इसके लिए हमने एक इक्वेशन मानी हुई थी जहां पर डी फाई, सीधा इंटीग्रेट करके लिख देते हैं क्योंकि ये कल आपको समझा चुके हैं, है ना। जहां पर फाई का मान कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था, के रो डी वी अपॉन में ए, इसको दिया था इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और उसके बाद में फर्दर हम लोगों ने देखा कि 1 अपॉन में जो ए का मान था वो कुछ इस प्रकार से मिल रहा था। ये सब बातें हम कर चुके थे लास्ट टाइम पर कि 1 अपॉन में आर, 1 अपॉन में आर, 1 प्लस में स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर, है ना, माइनस
2r अपॉन r cos थीटा, 2r अपॉन में r cos थीटा की पावर माइनस में हाफ। अब देखिए, हमने इसकी बात कल लास्ट टाइम हमारी क्लास में कर ली थी, ठीक। उसके बाद में स्टूडेंट हम यहाँ पे थे कि ये क्या लिया हमने, 1, इस पूरी टर्म को लिया x, ठीक है। ये क्या है, 1 प्लस में x की घात क्या बन गई, n, 1 प्लस x की घात n, राइट। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस में 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और सो ऑन n तक, ठीक है। अब इसमें हमने यहाँ देखा कि 1 प्लस एन एक्स, इनकी वैल्यू को यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए 1 अपॉन ए एज इट इज आया, 1 अपॉन में ए, ये क्या है 1 अपॉन आर, 1 प्लस एक्स की घात n, तो 1 तो एज इट इज आएगा 1 प्लस n एक्स अपॉन में फैक्टोरियल, n देखो कितना है माइनस हाफ, इसको सीधा लिखते हैं यहाँ से, माइनस में 1/2, ठीक है। ये कितना आया, r का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2r अपॉन r कॉस थीटा, क्या बन गया n x प्लस n माइनस 1, n की जगह रखेंगे माइनस में 1/2 और फिर उसका माइनस अपॉन में 2, है ना। तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 3 अपॉन में 8, फिर x का स्क्वायर, x कितना है ये रहा, इसका क्या करना है स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन में कैपिटल R का स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल r कैपिटल R कॉस थीटा की पावर 2, राइट। और उसके बाद में सेम ये वैल्यू ऐसे ही चलती जाएगी। ये वाली बात हमने लास्ट टाइम क्लास में कर चुके थे। अब कुछ नहीं, इसका स्क्वायर हम लोग ओपन करते हैं और इनकी वैल्यूज़ को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन 1 को एक साइड लिख देती हूँ, फाई इज इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन रो डी बी अपॉन में ए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब देखिए इसे हटाते हैं यहाँ से, स्टूडेंट इसको अब एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं, करना स्टार्ट करते हैं। देखो 1 अपॉन में ए कितना आएगा 1 अपॉन आर, बच्चों ये सब जगह से ऐसे था ना, बड़ा ब्रैकेट है 1 अपॉन में आर में ना, 1 अपॉन आर एज इट इज 1 माइनस 1/2 आर का स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये प्लस में 2 से 2 कैंसिल, मतलब कि r अपॉन कैपिटल R कॉस थीटा प्लस 3 अपॉन 8, और इसका क्या करना है स्क्वायर, मीन्स r की घात 4 में r की पावर 4, इसका स्क्वायर देखते हैं अब, प्लस है ना 4r का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल R का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में लग रहा है a माइनस बी है ना, तो माइनस में 2, ये आ गया एज इट इज R का स्क्वायर अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, और यहाँ पे ये एज इट इज आ गया 2r कॉस थीटा अपॉन में r। क्लियर। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो पहले एक बार आप इसको लिखिए इन दोनों को, फिर आगे चलते हैं इसमें।
तो चलते ही आपने लिख लिया होगा। देखिए इसको हमने लिखा यहाँ पे 1/a एज इट इज, राइट। अब इन सबको इसके अंदर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो किस तरीके से वैल्यूज आएंगी। अच्छा पहले 1/r को एज इट इज रहने देते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 माइनस ये एज इट इज 1/2 r का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल R का स्क्वायर प्लस r अपॉन में r कॉस थीटा प्लस में 3r की पावर 4 8 कैपिटल R की पावर 4। 3/8 को सब जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। प्लस 3/8 इससे होगा तो 4 और ये आ जाएगा 2, तो 3/2 अपॉन में स्मॉल r का स्क्वायर कैपिटल R का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, ये कितना बन गया 4 दूनी 8, तो 3/2 माइनस का 3/2 और ये बन गया r की पावर 3 अपॉन में कैपिटल R की पावर 3 कॉस में थीटा, ठीक है। तो इसको लिखिए, आगे चलते हैं फिर। चलो 1/r का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्पेस है क्योंकि 1 में a यहाँ आएगा, ये 1 में r माइनस r का स्क्वायर अपॉन 2r की पावर 3 प्लस स्मॉल r अपॉन r का स्क्वायर कॉस में थीटा प्लस 3/8 r की पावर 4 अपॉन r की पावर 5 प्लस 3/2 r स्क्वायर अपॉन r की पावर 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 3/2 r की पावर 3 r की पावर 4 कॉस थीटा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में, यहाँ तक लिखिए। फिर अपन इनकी टर्म्स को अलग अलग लिखते हैं, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं ऊपर की तरफ और आप देखेंगे इसमें कि देखिए इसमें r की पावर मिल रही है हम लोगों को। जैसे r मिल रहा है r स्क्वायर 3 4 एंड 5, ठीक है। हम लोगों को इसमें छोटी पावर का काम होता है, मतलब r से लेकर r3 तक, क्योंकि r की पावर 4 जैसे ये नीचे है, ये तो बहुत क्या है नेगलेक्ट हो सकती हैं r से, है ना। और सेम 5 है, मतलब हमें सिर्फ छोटी पावर्स को लेना है, बड़ी पावर्स को हम क्या कर रहे हैं नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो इनको छोड़ देते हैं बड़ी पावर्स को, और छोटी पावर को देखिए क्या लिया 1 में a इज इक्वल कितना आया 1/r
आर की बात क्लियर हो गई, इसको हटाओ यहाँ से, है ना। आर का स्क्वायर, अब आर स्क्वायर लो, लाइन वाइज लिख देते हैं। आर अपॉन आर का स्क्वायर कॉस में थीटा, इसकी बात हो गई। अब ले लो आर की पावर 3, ठीक है, तो इसको लेते हैं तो प्लस में 3/2 स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन में आर की घात 3 कॉस स्क्वायर में थीटा, और ये कितनी आ जाएगी, माइनस आर का स्क्वायर अपॉन में 2r की पावर 3, ठीक है। तो ये क्या बना, 1 अपॉन में आर प्लस आर अपॉन में आर स्क्वायर कॉस में थीटा। इसको कॉमन अगर ले लें हम तो क्या बनता है, प्लस आर स्क्वायर अपॉन में आर की पावर 3, यह आ गया 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे करो, 2 भी कॉमन ले लो, 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमें मालूम है कि इक्वेशन नंबर जो 1 है वहाँ a की वैल्यू लिखनी है, किसकी, 1/a की। तो हमने 1 में a की वैल्यू निकाल ली है, उसको डायरेक्टली वहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ लिखा हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मतलब इक्वेशन नंबर 1 से, है ना। तो फाई देखो, फाई इज इक्वल्स टू कितना है, k रो डी वी और 1/a, तो 1/a के सीधा लिख देते हैं, है ना। क्या आया, 1/r प्लस में r अपॉन में r का स्क्वायर कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर अपॉन में 2r की पावर 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व, ये हमने यहाँ तक लिखा। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आप लोग इसको राइट डाउन कीजिए।
देखिए स्टूडेंट, आगे चलते हैं इसमें हम। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, इसके ऊपर चलते हैं ना अब। अब यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं सब जगह, ठीक है। तो क्या आया, फाई इज इक्वल्स टू, के को रहने दो बाहरी, ये आ गया रो डी वी अपॉन में आर, यहाँ आ जाएगा प्लस रो डी वी आर कॉस थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर का स्क्वायर, इसको अंदर ले जाते हैं, ठीक है। और ये आ जाएगा यहाँ पे रो डी वी अपॉन में 2r की पावर 3, राइट। इसको लिखा यहाँ से। आगे देखिए बच्चों, इसको चेंज कर देते हैं अब हम लोग लिखने के बाद में। अगर हम यहाँ पर कहें कि जो ये रो डी वी है, आप जानते हैं अगर इसको एक नाम दे दे P1, जैसे कि रो डी वी, इसको नाम क्या दे दिया जाए बच्चों, P1, है ना। ये क्या है, रो आर कॉस थीटा डी वी बराबर, इसको दे देते हैं, चलो इसको P0 दे दो ना, P1, और इसे बोलते हैं 3r का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस स्मॉल r का स्क्वायर रो डी वी इज इक्वल्स टू, ये कितना हो, क्या हो गया, P2, ठीक है बच्चों। यहाँ जो हम लोगों ने P1, P0 और P2 को माना हुआ है, ठीक है, इस P0 को अब आप जानते हैं रो डी वी, कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि रो डी वी को हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज बोलते थे, ठीक है। तो ये जो रो डी वी है, मतलब P0 सिर्फ किसको बता रहा है, एक चार्ज को बता रहा है। मीन्स ये किसके लिए आया है, मोनोपोल के लिए आया है, ठीक है। और रो आर कॉस थीटा डी वी, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स कि रो डी वी क्या है, यहाँ पे चार्ज है, चार्ज इनटू में डिस्टेंस, क्या बन रहा है ये, चार्ज इनटू में डिस्टेंस, है ना। मतलब कि आवेश इनटू दूरी, इसमें जो आवेश इनटू दूरी होती है उसको बोला जाता है डाइपोल। क्या बोलते हैं, डाइपोल, मीन्स द्विध्रुव, ठीक है। और यहाँ दे रखा है आपको रो डी वी मतलब कि चार्ज, और ये आर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर किसके लिए यूज लेते हैं, एरिया के लिए। तो यहाँ क्या बन रहा है, चार्ज इनटू में एरिया, मतलब कि चार्ज इनटू एरिया, चार्ज इनटू एरिया को स्टूडेंट्स बोलते हैं क्वाड्रोपोल, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्वाड्रोपोल, मीन्स चतुर्ध्रुव, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, ये तो बन गया मोनोपोल, ये डाइपोल और ये क्वाड्रोपोल, ध्रुव, द्विध्रुव और चतुर्ध्रुव, ठीक है। तो ये जो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, बहुध्रुवों की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ मल्टीपोल्स। तो देखो इस टॉपिक से हम लोगों ने देखा कि हमें सब मिल गए, मोनोपोल भी मिल गया, द्विध्रुव भी मिल गया, चतुर्ध्रुव भी मिल चुका, इसलिए इस टॉपिक को बोलते क्या है, बहुध्रुवों की अवधारणा। तो इसको लिखिए, फिर इसमें आगे डिस्कस करते हैं। और
तो ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलते हैं आगे इसमें। देखिए अब इस तरीके से यहाँ पर देखें, ठीक है, मैं यहाँ पे भी डाल के लिख नहीं सकती हूँ कि यहाँ पे देख के लिखना है ना, क्योंकि देखो फाई इज इक्वल टू के रो डी वी, ठीक है। क्या रो डी वी को हम यहाँ से हटाकर सीधा लिख दें पी नॉट, ठीक। रो आर कॉस थीटा डी वी, इसको क्या लिख सकते हैं हम बच्चों, P1, ठीक है। और सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, P2, क्या लिख सकते हैं ये, राइट। तो अब देखो ये फॉर्मूला क्या बना, ठीक है। ये नीचे वाली लाइन लिखे रहने देते हैं, ये हमारे अभी काम आएगी। तो बेसिकली हमने देखा कि फाई इज इक्वल टू के पी नॉट अपॉन आर प्लस P1 अपॉन में R का स्क्वायर प्लस में P2 अपॉन में 2R की पावर 3 आता है, राइट। ये बना, मतलब पोटेंशियल जो है ना बेसिकली वो मोनोपोल से तो R टाइम्स, इसके डाइपोल से R स्क्वायर एंड क्वाड्रापोल से 2R क्यूब से डिवाइड होता है, वो पोटेंशियल आता है। अब एक बार देखिए हमने P2 किसको माना है, P2 इज इक्वल टू लिया हुआ था 3R का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस R का स्क्वायर रो डी वी, इसको P2 बोला हुआ था, ठीक है। तो देखना अब देखिए स्टूडेंट, हमको P1 और P0 की बात नहीं करनी, क्योंकि P0 आप जानते हैं क्या है, मोनोपोल है, एक ध्रुव है। एक ध्रुव जो है उसकी हम बात नहीं करते, इसमें कुछ है नहीं है, एक ही ध्रुव की बात है ना। और जो डाईपोल है उसकी हम बात कर चुके थे कि डाईपोल पोटेंशियल कितना देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देता है, मतलब कि द्विध्रुव कितना विद्युत क्षेत्र देता है, कितना विद्युत विभव की वैल्यू को देता है, इन सबको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिर्फ किसकी, P2 की। इस P2 को हमने ऐसे लिखा कि 3R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस R स्क्वायर रो डी वी, क्लियर। अब आप जानते हैं अगर हम R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इसको इस तरीके से लिख दें कि Z इज इक्वल्स टू R कॉस थीटा, आप लोग इसको मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि जो डायपोल्स वगैरह के बारे में, डायपोल नहीं तो हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में जब डिस्कस करते थे तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम Z इज इक्वल टू R कॉस थीटा लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमने इसको एक टर्म मान ली। तो देखिए ये क्या बना बच्चों, P2 बना इंटीग्रेशन ऑफ 3Z का स्क्वायर माइनस में R स्क्वायर रो डी वी, ये बना, ठीक है। बच्चों इस P2 को हम एक नया नाम भी दे सकते हैं, क्या, Q। Q मीन्स क्वाड्रापोल के लिए, ठीक है, चतुर्ध्रुव के लिए ये वैल्यू होती है। तो इसको लिखिए। अब हमारा डिस्कस बेसिकली सिर्फ इस पॉइंट पर रहेगा, ठीक है। तो एक बार इसको यहाँ से और इसको यहाँ तक उतारिए।
देखिए इसके बाद में कि हाँ, अब हम लोगों को सिर्फ इसके ऊपर डिस्कस करना है, किसके ऊपर, P2 के ऊपर। ठीक, देखिए स्टूडेंट P2 कितना आया, मतलब कि Q कितना आया, 3z² माइनस में r का स्क्वायर रो dv। ठीक है, बाकी इन सबको क्या करते हैं, रेज कर देते हैं। अब हम इस पे ही बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं इसको हमने क्या बोला, Q बोला। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा वैसे ही डिस्कस करें तो हम लोग जानते हैं कि जो क्वाड्रापोल होता है, मतलब कि जो चतुर्ध्रुव होता है, ठीक है, वो काम क्या आता है, वो जैसे कि मैंने एक नाभिक बनाया, एक न्यूक्लियस बनाया। ठीक है, और न्यूक्लियस ही नहीं, इवन हम लोगों ने कुछ भी एक स्फेयर टाइप का बनाया, एक गोला टाइप का बनाया। ठीक है, तो जो ये क्यू होता है ना, क्वाड्रापोल मोमेंट, वो ये बताएगा कि इसकी शेप कैसी है। मतलब कि क्वाड्रापोल मोमेंट का काम क्या होता है, शेप के बारे में डिस्कस करता है। ये क्या बताता है, शेप कैसी है, मतलब कि शेप तुमको ऑब्लेट मिल रही है, मींस अंडाकार मिल रही है, या फिर गोलीय स्फेयर मिल रहा है, इन सब का जो भी डिस्कस होगा वो बेसिकली कौन करेगा स्टूडेंट्स, क्यू करता है। ठीक है, अब जो ये क्यू है वो किसी भी स्फेयर के बारे में डिस्कस करता है कि उसकी शेप कैसी है। तो उसके बाद हम करते हैं, देखिए आप जानते हैं कि r का स्क्वायर ये क्या होता है, x² प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, आप सपोज कीजिए अगर x, y और z तीनों ही अगर बराबर हैं तो क्या हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं क्या, r का स्क्वायर बराबर 3z का स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको, r² बराबर 3z का स्क्वायर। क्लियर, अब आप देखिए जरा, अगर मैं यहाँ q का मान देखूँ तो q का मान कितना मिलेगा मुझको, 0। क्यों, क्योंकि r के स्क्वायर की जगह रख दिया 3z² और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि सो q इज इक्वल टू कितना हुआ, 0। और जब बच्चों q इज इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब है कि जो शेप कैसी बनेगी, स्फेयर बनेगी। मतलब देखो मैंने कहा ये एक डायग्राम बना रहे हैं ना, अगर आप जानते हैं ये क्या होता है x, ये क्या होता है y, और ये क्या होता है z होता है, ऐसे है ना, ये ले लो x y और ये क्या होता है स्टूडेंट्स, z होता है। आपको मालूम है कि x y और ये z तीनों ही कैसे होंगे, बराबर, मतलब कि जितना x उतना y और उतना z। अगर हम इन तीनों को मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि हमें एक शेप कैसी मिली, एक स्फेयर मिली, कैसी मिली, एक गोलीय सममिति मिली। इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल शेप, है ना, या फिर गोलीय सममित आवेश, गोलीय सममित आवेश। क्लियर हो गई बात, मतलब कि जब Q इज इक्वल टू 0 मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, गोलीय सममित आवेश मिलेगा, गोलीय सममित। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात, ये तो बात हुई जब ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, बराबर हो गए। अगर आप ये सोचिए सेकंड केस के अंदर अगर हम बात करें कि सेकंड इसमें बी पे केस में ना, कि 3z² बराबर ना होने की बजाय ये इसके कैसा हो जाए, बड़ा हो जाए। ठीक है, तो आप देखिए 3z² मतलब बड़ा हो जाए, तो r मतलब कि छोटा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर कोई पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो q का मान आएगा ना वो कैसा आएगा बच्चों, एक पॉजिटिव टर्म आएगी। ठीक है, पॉजिटिव आई तो इसको कैसे बनाया जाएगा, देखिए तो जरा, ये है x, ये y और ये क्या है बच्चों, z है। आपको दिख रहा है z का मान कैसा है, बड़ा है। अगर एक सेकेंड है ना, z का मान कैसा है, बड़ा है। आप इसको ऐसे बना लीजिए, बेटर होगा, क्योंकि यहाँ हम z को ना सामने ले रहे हैं तो वो तुम लोगों का ऐसा नहीं होना चाहिए, x y और z ऐसे ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा दिख रहा है z, है ना,
तो जो जेड है वो कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए आर स्क्वायर से। तो जेड बड़ा होना चाहिए और बाकी ये सब कैसे होने चाहिए, छोटे। तो ये बड़ा होगा तो इसका शेप कुछ इस प्रकार से आप लोगों को मिलेगा अगर जेड का मान बड़ा होगा तो, ठीक है। तो इस वाली बात को बोलते क्या है बच्चों, प्रोलेट, ठीक है। क्लियर हो गई बात। मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घाक्ष गोलाभ, राइट। और बात करें अगर हम इसमें एक सी पार्ट की, जिसके अंदर 3z का जो स्क्वायर है वो किससे हो जाए, छोटा हो जाए टोटल r के स्क्वायर से, तो आपको जो q का मान है बच्चों वो कैसा मिलेगा, एक निगेटिव साइन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि देखो r बड़ा हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये एक साइन कैसा बनेगा, y z और x, है ना। z छोटा हो जाए टोटल, तो आप देखेंगे कि इसका टाइप हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। गोल है ना ये, ऐसे मिलेगा, राइट। इसको हमने क्या बोल दिया बच्चों, ओरिजिन, ओरिजिन एक्स वाई और जेड। तो स्टूडेंट इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपको शेप पता चल रही होगी कैसी है, ऑब्लेट है। ऑब्लेट को हम बोलते हैं, ऑब्लेट मीन्स लधवक्ष गोलाभ, लधवक्ष गोलाभ, राइट। ये मिल गया। तो आपने देखा कि हम लोगों ने Q के मान से, मतलब कि Q का मान किस प्रकार से है, Q जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव है कि किस प्रकार से है, इसके थ्रू हम लोगों ने देखा किसी भी नाभिक का जो साइज है वो किस प्रकार का दिखता है, ठीक है। या फिर किसी भी गोलीय संरचना का जो साइज है वो हम लोगों को किस प्रकार का मिलता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से क्या करी है, डिस्कस की है, राइट। थैंक। तो इसको आप लोग कंप्लीट कीजिए और एक बार देख लीजिए कैसे करना है।